फ्रेंड्स, मैं स्मृति रंजन आपको स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं सिंपल पिक्चर चैनल। तो आज जो ये कहानी ए स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड, ये है कहानी का पार्ट 12 का एपिसोड। तो ये कहानी, ये जो लव स्टोरी पार्ट 12 को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। आप पहले जाके पार्ट 11 का वीडियो देखिए ताकि ये पार्ट 12 का वीडियो समझ में आएगा। जो चलिए अभी बिना देर में अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 12 का ये स्टोरी। तो जैसे मैंने बोला था कि पार्ट 11 पे 2016 में राजा और इन्हीं के बीच में क्या चल रहा था, कैसा चल रहा था, मैं पहले प्रीवियस कहानी में बता दिया था। और थोड़ा रिकल करता हूँ कि मैं जैसे बोला था कि 2016 मार्च तक मैं कहानी बोल दिया था। अभी अप्रैल का मंथ है, तो अप्रैल का मंथ जब स्टार्ट हो गया, ये मंथ में हिंदू नववर्ष जैसे बोल सकते हैं कि महाविषुव संक्रांति आने वाला था। तो ये महाविषुव संक्रांति का दिन दोनों के बीच में ऐसा ही कुछ कोइंसिडेंट हो गया, जैसे मैं बोल रहा था, एक सस्पेंस जैसा। तो ये कहानी मैं अभी आपको सुनाऊंगा। तो ऐसा था कि 2016 ये जो महाविषुव संक्रांति, राजा अपना पापा को लेके गया था उग्रतारा वरुणई टेम्पल। तो उग्रतारा वरुणई टेम्पल जैसे घूमने के लिए गया था। टेम्पल ऐसा था कि राजा हर एक संक्रांति हो या जाए या ना जा, लेकिन महाविषुव संक्रांति जो हिंदू नववर्ष रहता है, उस दिन पक्का राजा ने अपना पापा को लेके जैसे ही मंदिर जा रहा था। तो ये भी रिनी को पता था कि मतलब राजा जा रहा है बोल के टेम्पल, और रिनी के साथ भी बातचीत किया था कि मैं टेम्पल जा रहा हूँ बोल के। तो ऐसा हुआ था, मॉर्निंग में राजा अपना पापा को लेके गया था टेम्पल, और उग्रतारा वरुणई घूमने के बाद नियर बाई एक टेम्पल है, काली टेम्पल है। तो काली मंदिर जो है, तो काली मंदिर जाने का भी राजा का प्लान था। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे जैसे ही उग्रतारा वरुणई टेम्पल के पास में राजा ने रिनी को फोन करके बोला था कि मैं अभी काली मंदिर जाने वाला हूँ ऐसा। तो ये सुनने के बाद रिनी ने भी राजा को बोली थी कि अरे हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं कि मंदिर जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये तो पता नहीं, क्योंकि फैमिली के साथ जाएंगे। फैमिली वाला जब रेडी हो जाएंगे तो हम भी काली मंदिर जाएंगे बोल के ऐसा चीज था। तो टाइम मॉर्निंग का जैसे ही 9:30-10 बज गया था उस दिन। तो राजा अपना पापा को लेकर काली मंदिर गया था। काली मंदिर जाने के बाद दिया लगाया था राजा ने। हमेशा 2 दिया ही लगा रहा था, एक अपने लिए और एक रिनी के लिए, और सारा विश्ववासी के लिए यही एक दीप वो हमेशा राजा ने लगा रहा था जैसे। तो कहानी ऐसा हो गया कि राजा ने काली मंदिर के सामने जैसे ही प्रणाम कर रही थी माता को, तो सडनली जब राजा ने प्रणाम करके उठ रहा था जैसे, तो देखा राजा के पास में लग के रिनी भी है। तो राजा जैसे ही पूरा शक हो गया, अरे अचानक ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि रिनी ने बोल रही थी कि काली मंदिर जाएगी बोल के, लेकिन राजा को पता नहीं था रिनी जा रही उस टाइम पे। तो ये साइड राजा और अपने पापा, और वो साइड रिनी अपने मम्मी के साथ और अपने घर वाला के साथ थी उस टाइम पे। तो दोनों ही जैसे माता मैया काली के सामने पूरा जैसे प्रणाम कर रहे थे दोनों। तो दोनों ही मतलब राजा को पता नहीं था कि रिनी आ रही बोल के, क्योंकि रिनी बोल रही थी कि आएगा, लेकिन ये पता नहीं था उस टाइम पे ही आ जाएगा जैसे। और उससे पहले राजा प्रणाम कर रहा था जैसे, लेकिन रिनी ने पीछे से देखा था कि राजा प्रणाम कर रहा था बोल के। तो सडनली जैसे राजा ने प्रणाम करके उठा तो देखा उसको लग के ही रिनी ने भी प्रणाम कर रही थी उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ कि राजा को लगा कि अपने पास पापा है और उसी के पास भी उसी का मम्मी है। तो जैसे यही भगवान का कुछ आशीर्वाद है जैसा कि पापा मम्मी के सामने और सामने जैसे काली मंदिर और काली के सामने दोनों ही प्रणाम कर रहे थे। राजा ऐसा सोच रहा था उस टाइम पे कि जैसा माँ का वो जो काली माँ थे, तो राजा ऐसे मन पे सोच रहा था कि ये आज माँ का
मन हुआ है जैसे अपना बेटा बेटी को उसके सामने, अपने पापा और मम्मी के सामने जैसे देखने के लिए, और ऐसा लग रहा था कि अपना पापा और मम्मी का जैसे आशीर्वाद दोनों के ऊपर है, क्योंकि सडनली जैसे और राजा और रिनी के बीच में ये मुलाकात हो गया था। तो ये कोइंसिडेंस दोनों को इतना सरप्राइजफुल हो गया था जैसे, क्योंकि राजा ने भी ये कभी भी सोचा नहीं था और रिनी ने भी कभी सोची नहीं रहा था उस टाइम पे कि ऐसे सडनली मुलाकात हो जाएगा। लेकिन मुलाकात तो हो गया है, लेकिन कोई किसी के साथ बातचीत नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि राजा को रिनी के घर वाले के सामने वो तो कभी बात नहीं कर पाएगा, और रिनी ने भी अपना घर वाले के सामने कभी भी राजा से बात नहीं कर पाएगी जैसे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि जैसे वो दोनों, हाँ मतलब राजा का जैसे पापा को पता था वो अननोन लड़की होगी, और उन लोगों को भी पता होगा कि ये अननोन लड़का होगा जैसे, लेकिन राजा और रिनी को भी पता था कि हम दोनों क्या है, हम दोनों के बीच में क्या संबंध है जैसा, ऐसा बात था। तो सडनली ऐसा मुलाकात हो गया, लेकिन बिना बातचीत किए उस दिन जैसे न्यू ईयर पे दोनों के साथ टेम्पल के सामने ही मुलाकात हो गया था। उसके बाद राजा ने मंदिर का परिक्रमण कर रहा था, तो उस टाइम पे रिनी ने चली गया था जैसे, तो ये तो चली गई थी मंदिर से आउटसाइड। तो राजा मंदिर टेम्पल परिक्रमण करके जब आया तो देखा कि रिनी ने उस टाइम पे नहीं था। तो राजा ने सोचा कि हाँ चलो रिनी शायद चली गई होगी जैसे। फिर राजा का पापा ने बोला कि चल हम भी चलते हैं अभी बाहर के। तो ऐसे ही दोनों आगे आगे रिनी चले गया, पीछे पीछे राजा जा रहा था। रिनी फोन करके राजा को बोला कि हम जैसे चले गए बोल के। तो राजा ने क्या किया, क्योंकि रोड तो एक ही था, तो राजा ने वो गाड़ी का पीछे करना शुरू कर दिया। जब पीछा करना शुरू कर दिया, रिनी अपना गाड़ी पे जैसे फैमिली के साथ जा रही थी, और राजा अपना मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ा के वो गाड़ी का पीछा कर रही थी जैसा। पीछे से राजा का पापा ने राजा को गाली दे रहे थे, अरे क्या ऐसे नटंगी कर रहे हो तुम, वो गाड़ी का पीछे तुम क्यों कर रहे हो, इतना धूली उड़ रही है गाड़ी के पीछे तुम जा रहे हो, थोड़ा लेट कर लो, ऐसा जाओ। तो ऐसा करके गाली कर रहे थे उसी राजा का पापा राजा को। और ये बीच में रिनी भी गाड़ी का पीछे बैठ रही थी, तो घूम घूम के 2-4 बार राजा को देखा था और मुंह पे स्माइल दे रही थी जैसे। तो इस टाइप का बात था। तो 2016 अप्रैल का ऐसे ही ये जो इंसिडेंस था, ऐसे ही कुछ था सडनली। उसके बाद दोनों घर चले गए थे। और ये जैसे कमली में जैसे बोल ही रहा था कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, और फिर से दोनों ही मीटअप कर रहे थे। ये तो हर एक दिन का जैसे ही रोजाना ये जैसे हो ही गया था। तो इस टाइप का बात चल ही रहा था। और ऐसे अप्रैल का मंथ खत्म हो गया, मई का मंथ भी खत्म हो गया। ऐसे ही दोनों के बीच में अच्छा खासा बातचीत होता रहता था, और बीच में कभी कभी झगड़ा, उसके बाद झगड़े के बाद 10-15 दिन फिर से बात बंद, ऐसे ही चले रहा था। फिर आ गया जून का मंथ जैसे आ गया। तो रिनी का जैसे ही बर्थडे था, तो रिनी का जब बर्थडे था तो राजा ने गुस्सा में फोन ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और ऐसे हो गया उस दिन कि उससे पहले ही रिनी ने राजा ने झगड़ा कर लिया था जैसे। लेकिन अगर रिनी का बर्थडे है तो राजा ही पहले ही बर्थडे विशेष जैसे ही बोल रहा था रिनी को। लेकिन उस दिन ऐसा हो गया, दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा हो गया था। तो राजा ने रिनी को 12 बजे मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप में और हाइक में। तो लेकिन कल नहीं किया था रिनी को, जाके कल किया शाम 6:30 बजे 5 बजे ऐसा। तो रिनी ने गुस्सा में थी, तो रिनी फोन रिसीव किया कि राजा को फिर से बकना शुरू कर दिया। मतलब मैं जो एक्सेप्टेंस कर रही थी कि तुम्हारा ही फोन जैसे पहला आएगा मेरे पास, लेकिन तुम आज वो इंसान हो जिसका फोन सबसे लास्ट में आया है आज ऐसे। लेकिन राजा तो झगड़ा कर रहा था उससे पहले, तो राजा भी ज्यादा बात नहीं किया। ओके ठीक है ऐसे ऐसे बोल के जैसे ही फोन फिर से कट कर दिया। झगड़ा ऐसे हुआ था कि राजा ने बोल ही रहा था कि रिनी को कि बर्थडे में जैसे मिलेंगे, लेकिन रिनी मना कर दी थी उस टाइम पे, ऐसा था। तो बर्थडे का दिन चले गया था।
उसके बाद रिनी ने फिर से राजा को बोला कि चलो, मतलब 10-12 दिन के बाद रिनी ने राजा को फोन करके बोला चलो आज मिलते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था, समर वेकेशन का टाइम था। राजा ने बोला कि मैं अभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि घर पे हूँ। तो इस टाइप का बात, तो ऐसा हुआ कि रिनी ने जबरदस्ती किया कि नहीं, जैसे भी करके आज हम मिलेंगे। लेकिन राजा मना कर रहा था और रिनी ने उस टाइम पे बोली रही थी कि तुम अपना बाइक लेके आओ, आज घूमेंगे। लेकिन ऐसा हुआ था कि राजा के पास उस टाइम पे गाड़ी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि एक में छुट्टी तो चल ही रहा था और किस बहाना करके फिर से कॉलेज से आएगा, ये भी है एक सोचने का बात। तो इस टाइम तो कैसे भी करके जैसे रिनी ने राजा को प्रेशराइज किया कि नहीं, तुम जैसे भी करके आओ, अपना गाड़ी लेके आज घूमेंगे, ये करेंगे, बहुत दिन हो गया मीटअप नहीं किए हैं। तो राजा किसी प्रकार भी एक योजना बना के अपना घर से निकल के गया कि कॉलेज को कुछ काम है। हाँ, सच में कॉलेज में कुछ काम था और कॉलेज में काम था, साथ साथ भी रिनी के साथ भी बातचीत हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी जैसे। तो राजा बाइक अरेंज करके फिर से गया। जाने के बाद रिनी के साथ मीटअप किया और रिनी के साथ मीटअप करने के बाद रिनी ने उस दिन कुछ ही प्रपोजल दी थी राजा को, चलो आज ये पॉइंट घूमेंगे, वो पॉइंट घूमेंगे बोल के। तो उस दिन का जैसे प्लानिंग था, एक टेम्पल जाएंगे जो शिखर चंडी टेम्पल है। तो राजा और रिनी दोनों ही गए थे शिखर चंडी टेम्पल पे। और जाने के बाद कुछ मस्ती, कुछ जैसे ही एंजॉयमेंट हुआ था कि कुछ टाइम स्पेंड किए थे दोनों। उसके बाद फिर से दोनों आने के बाद होटल में जैसे ही लंच किए थे, लंच करने के बाद फिर से राजा रिनी को बस में छोड़ के अपना ही घर चले गया था। इस टाइप का बात हमेशा मतलब होते रहता था बीच बीच में। और जैसे ही कभी कभार झगड़ा, तो झगड़ा से फिर से जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स से जो थी काजल, प्रज्ञा, ये सारे लोग ने कभी तो राजा को और कभी तो रिनी को ऐसे ही समझा रहे थे कि तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो, ऐसा सब। फिर से दोनों बात करने के बाद, समझाने के बाद राजा और रिनी के बीच में फिर से बातचीत होते रहता था। कभी कभी झगड़ा इस टाइप का मोड़ भी ले जा रहा था कि राजा भी रात भर रो रहा था और रिनी ने भी रात भर रो रही थी। इस टाइप का भी बात था, क्योंकि दोनों ही हार्टली लव कर रहे थे दोनों को। हाँ, ऐसा झगड़ा करके बात नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं, झगड़ा करके बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने अपने दिल में दोनों ही रो रहे थे। लेकिन कोई किसी का कमजोर, कोई किसी का जैसे ही पागलपंतिया भी सोच सकते हैं, समझने के लिए तैयार नहीं थे, जिद कर रहे थे। जैसे राजा हमेशा रिनी को बोल रहा था कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर सकते हो, लेकिन कभी अभिमान मेरे ऊपर मत करो, क्योंकि तुम अगर अभिमान करते हो तो मैं संभल नहीं पा रहा हूँ जैसे। तो ऐसे हमेशा राजा ने रिनी को बोली रहा था। लेकिन रिनी क्या कर रही थी ना, गुस्सा तो कर रही थी, लेकिन ज्यादा ही अभिमान कर रही थी राजा के ऊपर। क्योंकि रिनी ने अभिमान जब कर रही थी तो ये राजा कभी भी सह नहीं पा रहा था ये अभिमान को। ये राजा जितना भी जैसे बाहर से जितना भी हार्ड हो, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो रिनी ने जब अभिमान कर रही थी तो राजा जैसे पानी के जैसे तरल हो जा रहा था और रिनी को अपने बाहों में पकड़ ले रहा था। इस टाइप का बात दोनों के बीच में चल ही रहा था। और फिर से उसके बाद आ गया, ये बात बढ़ते गया। फिर आ गया राजा का बर्थडे। राजा का बर्थडे का टाइम आ गया। फिर से रिनी ने बुलाया कि चलो आज मिलेंगे। तो ये मिलने के बाद फिर से उस दिन राजा ने रिनी को प्लान किया कि आज दूसरा जगह जाएंगे जैसे। लेकिन रिनी ने बोला कि अपने पास उतना टाइम नहीं है, तो वो जगह को नहीं जा पाएंगे, आज दूसरा ही जगह जैसे बस में जाएंगे। जैसे भुवनेश्वर रुक रहे थे तो चलो इधर जाएंगे, कटक जाएंगे, बस में रिटर्न करेंगे, नहीं तो खुर्दा जाएंगे जैसे रिटर्न करेंगे। इस टाइप का बात चल ही रहा था दोनों के बीच में। तो फिर से दोनों बस में बैठ के एक टाइम स्पेंड करने का, बातचीत करने के लिए, जैसे 1 घंटा 2 घंटा बस में जाना आना करने के टाइम पे बातचीत हो जाएगा बोल के दोनों ही गए थे। उस टाइम पे रिनी ने राजा के लिए एक कृष्णा का मूर्ति जैसे गिफ्ट लेके आया था। तो वो मूर्ति रिनी ने राजा को गिफ्ट कर दी थी उस टाइम पे। और डेरी मिल्क चॉकलेट ऐसा कुछ भी और कुछ भी लिखा हुआ था, मुझे तो याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मैं भी पढ़ के ये कहानी बना रहा हूँ, तो वो सोच सकते हैं आप लोग। तो इस टाइप का कुछ बात है। तो रिनी ने एक कृष्णा का मूर्ति दिया था राजा को प्रेजेंटेशन इस टाइप का। और उस टाइम पे भी क्या हुआ था ना, उसके बाद भी रिनी का ये माइक्रोसॉफ्ट लुमिया जो
मोबाइल था वो खराब हो गई थी उस टाइम पे, और ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर पा रही थी राजा के साथ उस टाइम पे। और लेकिन मतलब डायरेक्टली बात नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हाइक, ये सारे में जैसे ही राजा और रीनी के बीच में नाइट टक चल ही रहा था, इस टाइप का बात है। और एक दिन ऐसे हो गया कि जैसे मैं पहले से बोला था कि राजा और रीनी अपना सिम को अल्टरनेटिव करके यूज कर रहे थे। जैसे राजा अपना सिम 1 महीना के लिए यूज कर रहा था, वो सिम को दे रहा था रीनी को, और रीनी अपना सिम दे रही थी राजा को। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि राजा अपना सिम को दे दिया था रीनी को, और रीनी का सिम यूज कर रही थी जैसे राजा ने। तो राजा का पापा एक दिन बाहर गए थे, और वो नंबर राजा के पापा के मोबाइल पे सेव हुआ था, लेकिन वो नंबर उस टाइम पे रीनी के पास थी जैसे। तो राजा का पापा ने राजा को फोन कर रहे थे, लेकिन वो फोन जा रहा था रीनी के पास। रीनी के पास जब जा रहा था, पापा बार बार फोन कर रहे थे राजा का, लेकिन वो फोन रिसीव कर रही थी रीनी ने। इस टाइप के बाद फिर से, लेकिन ये तो मतलब राजा को पता नहीं था। पापा ने घर पे जब आए थे राजा का, तो राजा को बकना शुरू कर दे, अरे मैं तुझे कितना बार फोन किया हूँ, लेकिन कोई लड़की फोन रिसीव कर रही है और ऐसे ऐसे बोल रही है, ये क्या चल ही रहा है। तो उस टाइम पे झगड़ा हो गया था राजा और रीनी के बीच में। तो ऐसे ही इवनिंग का टाइम माहौल था, तो लेकिन राजा ने सोच रहा था उस टाइम पे रीनी ही फोन रिसीव कर रही है, क्योंकि उसी को पता था कि वो सिम अभी रीनी के पास है, लेकिन पापा के नाम मोबाइल पे राजा के नाम पे सेव है। तो ऐसे ही राजा और पापा, उसी के पापा ने बातचीत कर रहे थे बैठ के, वही नंबर से फिर से फोन आया। जब फोन आया, राजा फोन रिसीव किया, और उसे पता था कि रीनी फोन कर रही है जैसे। तो लेकिन पापा के साथ बैठा हुआ है राजा, तो अननोन जैसा बात किया, और ऐसा बात करने के बाद फोन कट कर लिया था। उसी के बाद फिर से 1 महीना के बाद जाके वो सिम राजा के पास आया था। ऐसे ऐसे बात, उसके बीच में रीनी का दीदी भी आ गए थे अपना घर, और रीनी भी चली गई थी कोलकाता घूमने के लिए। तो ज्यादा बातचीत भी नहीं हो रही थी उस टाइम पे राजा के साथ। ऐसा बातचीत होते रहता था दोनों के बीच में, छोटा मोटा झगड़ा से फिर से बातचीत बंद, फिर से कहानी फिर से स्टार्ट। जैसे राग, गुस्सा, अभिमान, ये सारे चीज दोनों के बीच में चल ही रहा था। वो दोनों के बीच में जब चल ही रहा था, तो ऐसे सिचुएशन आ गया दोनों के बीच में। अभी टाइम पूरा ही जैसे 2016 खत्म होने ही वाला था। ये ईयर पे बहुत सारा इंसिडेंट्स दोनों के बीच में हो ही गई थी, जो कि दोनों ही मतलब ज्यादा ही इंटरेक्शन दोनों के बीच में हो ही गया था, राजा और रीनी के बीच में। इस टाइप का बात ये बीच में लगभग 2016 खत्म होने ही वाला था, और खत्म हो भी गया था। 2017 पे क्या हुआ, अभी मैं ये कहानी आपको पार्ट 13 में बताऊंगा। तब तक आप एंजॉय कीजिए कोविड गाइड्स को, मन के चलिए और सुरक्षित रहिए। तो चलिए, मैं स्मृति रंजन आज ये जो पार्ट 12 स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड को यहीं बंद करते हैं। तो फिर से मुलाकात होगा आपके साथ पार्ट 13 पे। तब तक के लिए टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।